कोनिशिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपनी जापानीज जो है वो स्पीकिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्या पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी स्पीकिंग में ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सब चीज बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप मिस कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को, और हम बताएंगे कि आप किस तरीके से आज अपनी जो स्पीकिंग स्किल है उनको कैसे इंप्रूव करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण चौहान और मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी जापानीज स्किल्स को जो इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले चीज, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जब हम किस लेवल पर हम कहाँ जाकर के हम जापानीज स्पीकिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि ऐसा कोई भी लेवल फिक्स नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम क्या होती है स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ, कि उनको ऐसा बता दिया जाता है कि N5 में आपको सिर्फ इतनी वोकैब पढ़नी है, N4 में सिर्फ इतनी पढ़नी है, N3 में इतनी पढ़नी है। मतलब हर एक लेवल में एक जो क्राइटेरिया है ना वो फिक्स कर दिया गया और हम उसी चीज को फॉलो करते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये चीज मान लेते हैं कि भैया हम N5 में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम N4 में पढ़ेंगे। बट क्वेश्चन इज, क्या आपके N5 में वो सारी चीज कवर हो रही है जो होनी चाहिए एज अ बेसिक? क्या सारी चीज कवर होती है? सो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, मुझे तो नहीं लगता कि सारी चीज कवर इसके अंदर होती है। सो करना क्या है, अब से आपने करना ये, स्पेशली जो N5 स्टूडेंट हैं, अगर आपके दिमाग में ये ख्याल चल रहा है ना कि अभी स्पीकिंग नहीं करेंगे आगे करेंगे जाकर के, तो मैं आपको बता दूं आप N1 तक भी स्पीकिंग नहीं कर पाओगे अगर आप यही सोच के रख रहे हो और यही मेंटेलिटी के साथ आप चल रहे हो। तो उसका रीजन ये है क्योंकि स्पीकिंग के लिए आपको फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को, अपने खुद को आपको फोर्स करना पड़ेगा कि आप स्पीकिंग करने के लिए लायक हो सके। और स्पीकिंग आप तभी कर पाओगे जब आप खुद से सोचना स्टार्ट करोगे। अब आप कहोगे सर कैसे, तो उसका सिंपल सा रीजन ये है, भाई आप मुझे बताओ N5 के अंदर आप जितनी भी वोकैब पढ़ रहे हो, अराउंड जितनी भी है 1000, 1200 या 1500, मुझे नहीं पता एस्टिमेट कितना हमें पढ़ना है, एक बार आप देख लेना। सो उतना ही नहीं पढ़ना है भाई, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ के साथ आप एडिशनल चीजें भी करो। फॉर एग्जाम्पल आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास डेली लाइफ में आप कितनी चीजें कर रहे हो? क्या आपको सब चीज का मतलब पता है जापानीज में क्या होता है? इवन आप इस चीज से इसका अंदाजा लगा लो, आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं करने को, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। पता है आपको सारे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अलावा कभी आप बीमार पड़ते हो, क्या आपको पता है कौन कौन सी बीमारी को क्या क्या बोलते हैं जापानीज में? नहीं बोलते, नहीं सुना, नहीं पता है ना। तो मैं यही चीज बता रहा हूँ भाई, आपको ये सारी चीज जानने की कोशिश करनी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको हर एक चीज ना जापानीज में सोचनी शुरू करनी है। इवन आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा ख्याल आ रहा है कि आप कुछ सोच रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, तो उसे भी जापानीज में सोचो। हर एक शब्द, आप जो भी सेंटेंस बोल रहे हो, डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, सब चीजों को जानने की कोशिश करो कि उसे जापानीज में क्या बोलते हैं। क्योंकि भाई जापानीज कोई दूसरी दुनिया से आए हुए लोग तो है नहीं, ठीक है, वो भी इसी दुनिया के हैं। बस हो सकता है ये कि हमारे कल्चर अलग है, कल्चरल हमारे अलग है, उनके अलग है, हमारा अलग है, बट इंसान तो वो भी है और इंसान तो हम भी है। तो जो डेली लाइफ में चीजें हम कर रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट वही चीज वहां पर वो भी कर रहे होंगे। तो चीजों को जानने की कोशिश करो कि इन चीजों को क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं। पता मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे जाकर अगर आप इस चीज को नहीं करोगे ना, अगर आपने ये दिमाग में सोच रखा है कि भाई N4 के बाद करूंगा, N3 के बाद करूंगा, तो द प्रॉब्लम इज कि आप N3 और N4 में आपकी बेसिक जो डेली लाइफ की चीजें ना वो मेंशन नहीं होती, वो चीजें नहीं होंगी आपकी बुकों के अंदर। वो चीज आपको खुद से सीखनी पड़ेगी, ठीक है। आप वो सब चीज बोल लोगे जो किताबों के अंदर लिखी है, लेकिन उन सब चीजों को क्या, जो आप अपनी डेली लाइफ से सीख सकते हो, लेकिन फिर भी नहीं आप सीख रहे हो। अब एग्जाम्पल के लिए आप खुद टेस्ट, अपने आप को खुद टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2 लाइन बोल के दिखा दो, 2 से 3 लाइन जापानीज में बोल के दिखा दो, जो आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो अपने बारे में या अपने ड्रीम के बारे में। बोल के देखो, अटक जाओगे, एक लाइन बोल लोगे, दूसरी लाइन पर अटक जाओगे। और कहाँ अटके आप? सोच के बताओ कहाँ अटके। आप एक शब्द पे अटके कि मुझे शब्द का मतलब नहीं पता, इसे क्या बोलेंगे? तो यही तो करना है भाई, जहां पर चीज आपको डेली यही करना है, आपको सोचना है। जापानीज में कुछ भी चीज सोचो, जहां पर आप अटक रहे हो उसको सर्च करो डिक्शनरी पर। अब आपको कोई डिक्शनरी कौन सी सही रहेगी, तो उसके लिए आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे ना मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पब्लिकली मैं नाम नहीं बताऊंगा डिक्शनरी का, मैं आपको जरूर बता दूंगा। इंस्टाग्राम वगैरह पे आप मुझसे पूछ लोगे तो उन डिक्शनरी पे जाके चेक करो, वहां पर उनके एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को चेक करो कि क्या उसका एग्जैक्टली मीन है, क्योंकि जापानीज में बहुत सारे मीन होते हैं, है ना, किसी शब्द के। तो आप क्रॉस चेक करो, अच्छे से कंफर्म करो कि क्या इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए यही हम यूज करेंगे। ये चीज यूज करने के बाद, ये चीज सीखने के बाद एक छोटी सी नोटबुक बना लो और उसे आप अपने साथ रखो, ठीक है। N5 के वोकैब्स अलग चल रहे हैं, N4 के वोकैब्स अलग चल रहे हैं, और वो वोकैब्स अलग चलेंगे। अब ये बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है, या हम ये कहें कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगा। ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। आप जितना पढ़ोगे वो आपकी इंटरनल जो मेमोरी है उसमें सेव होता चलेगा। बस शर्त ये है कि आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो।
अब ये चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजों को यूज करोगे ना, डेली डेली बोलना सीखोगे, तो आप इसका इफेक्ट ये देखोगे, आप इसका रिजल्ट ये देखोगे कि अगर आप 2-3 महीने ये चीजें कर लेते हो ना, जो मैं बता रहा हूँ कि हर एक चीजों को जापानीज में सोचना, इसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस में ये आ गया तो इसे क्या बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे शब्द है, जैसे मैं आपसे कहूँ अनेक, बहुत सारे, आपने अभी इसके लिए वर्ड पढ़ा होगा ताकसान, लेकिन सेवरल के लिए अलग वर्ड होता है, अलग वर्ड होता है जापानीज में, उसे जानने की कोशिश करो कौन सा वर्ड है। ठीक है, तो इस टाइप की टर्म्स हैं, बहुत सारी टर्म्स है भाई। आपके पेट में दर्द है, आपको बुखार आ गया, आपकी आंख में दर्द है, आपको आई फ्लू हो गया, पता है जापानीज में इनको क्या बोलते हैं? नहीं पता। तो यही प्रॉब्लम होती है। एक बार मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा था, तो मुझे इंटरप्रिटेशन करनी थी और मुझे ये बताना था एक लड़की को कि उसे वॉमिटिंग हुई है। अब मुझे शब्द नहीं समझ में आ रहा था वॉमिटिंग के लिए मैं जापानीज में क्या बोलूं, और ऑन द स्पॉट करनी थी। ठीक है, मैं वहां फंस गया था। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो जापानीज ने किसी और इंटरप्रेटर की हेल्प मांगी, भैया इसको क्या हुआ है एग्जैक्टली बताओ। तो ये चीजें होती हैं, ये चीज आपके साथ ना हो, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ भाई, स्टार्टिंग से ही आपको मेहनत करके चलनी पड़ेगी। आगे जाके सोचोगे कि वहां जाके करूंगा तो कभी होने वाली नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। और दूसरी चीज बता रहा हूँ, जब ये चीज आप डेली बेसिस पे करोगे ना, डेली बेसिस पे मीनिंग मीन्स कि आप जैसे कि अभी आप कराना करना स्टार्ट कर दो और इसी चीज को लॉन्ग टर्म तक करोगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप ये पाओगे कि आप डेली यूज होने वाली चीजें है ना जो आप डेली करते हो, उन सेंटेंसेस को बहुत ही फ्लो में बोलना स्टार्ट कर दोगे। और ये सब चीज कुछ नहीं करती, सिर्फ आप कॉन्फिडेंस लेवल अप करती है। आप अगर कहीं जापानीज पढ़ने जा रहे हो किसी इंस्टीट्यूट में, तो जापानीज टीचर से बात करो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो बोलने की, इन्वॉल्व होने की कोशिश करो चीजों में। ठीक है, तो यही देखो एक बेस्ट तरीका है जिसके थ्रू आप जापानीज बोलने की शुरुआत कर सकते हो। अदरवाइज आप जापानीज किसी भी कीमत पर नहीं सीख पाओगे अगर आप बोलने की प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे, क्योंकि कोई आपको पुश नहीं करेगा, आपको खुद को पुश करना पड़ेगा अपने आप को कि मुझे सीखना है, मुझे करना है। बाकी आपको बता दो भाई, बाहर का माहौल ऐसा है, किसी प्राइवेट कंपनी में जाओगे कि पॉलिटिक्स हर जगह चलती है। सिर्फ उसी पर्सन की वैल्यू है जिसके अंदर कुछ एबिलिटी है, जिसके अंदर कुछ स्किल्स है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो आपके सामने सब झुकेंगे, सब नतमस्तक होंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपको समझेगा। वो बात अलग है आपके पीछे भी आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग करें, लेकिन सामने से किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप अपनी स्किल्स में ही ढीले हो या फिर थोड़ा लो हो, तो वो इंसान सामने से आकर के आप पे प्रेशर करेगा, आपको दबाने की कोशिश करेगा। तो बस यही कहूंगा कि यार प्रैक्टिस करो, पढ़ो, स्टार्टिंग से करो। और ऐसा किसी ने नहीं कह दिया कि आप बाद में जाके करो। बाद में जाके क्या करना है? लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज में आपको सब कुछ सीखना है। ऐसा नहीं कि आप बाद में जाकर कुछ और चीज सीखोगे, तो आप स्टार्टिंग से हर एक चीजों को सीख के चलें। अब मैं आपको लास्ट बताता हूँ, जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई बेसिक जो चीज है ना जापानीज लैंग्वेज के लिए, वो 4 चीजें हैं, 4 पिलर है। कई बार कई वीडियोस में बता चुका हूँ। अब मुझे नहीं पता, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो भी बना रखी है कि आप जापानीज कैसे बोलने स्टार्ट कर सकते हो। अब पता नहीं, या तो वो आप लोग तक पहुंची नहीं है या फिर आप लोगों ने उसे सर्च नहीं किया है। तो देखो कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा, मेरे चैनल पर मैं हर तरीके के टॉपिक को कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। तो कभी अगर आपको कोई टॉपिक है, कोई दिमाग में आपको कोई डाउट आ रहा है, तो उसे जरूर से जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में चेक कर लो कि कोई वीडियो इससे रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको ये बात, तो बात ये है कि भाई 4 बेसिक पिलर मैंने आपको बताया जापानीज में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वोकैबुलरी, सेकंड है इसमें कांजी, इसके बाद आता है फिर आपका लिसनिंग एंड देन रीडिंग। अब सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है? हमें सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है आपको वोकैबुलरी। जितनी आप वोकैबुलरी पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। वोकैबुलरी आपको कहीं पर भी झुकने नहीं देगी, क्योंकि कहीं पर भी स्पीकिंग की बात आएगी या लिसनिंग की बात आएगी, आप हमेशा उसे सुन लोगे और आप प्रॉपर्ली जवाब दे दोगे। बात आती है कांची की, तो ये कांची इसको थोड़ा डिफिकल्ट भी बनाती है। कांची आपका कोई भी इंटरव्यू जो है ना वो रहने नहीं देगी, आप हर एक इंटरव्यू निकाल दोगे, क्योंकि कांची रीड कराते अगर आप कांची पढ़ लोगे फटाक से, तो आप इंटरव्यू निकाल ही दोगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये दोनों, इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करो। आप इन चीजों को समझो कि आपको पढ़ना क्या है। ये नहीं सिर्फ आपने सिलेबस उठा लिया और पढ़ रहे हो जो भी मन कर रहा है। भाई कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं पे ही पढ़ लो जाकर के, क्योंकि इंस्टीट्यूट वालों को क्या फर्क पड़ता है, आप फेल हो जाओगे, वो दोबारा फीस चाहिए, उन्हें दोबारा फीस दे देना, दोबारा पढ़ लो वहां पे। कोई आपको बिठा के नहीं समझाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। मैं समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने सब चीज भुगती है खुद से। ठीक है, तो पढ़ना क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा वोकैब पढ़ो, कांजी पढ़ो। अब इसका मतलब ये नहीं मैंने कह दिया ग्रामर पैटर्न नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ो। अराउंड N1 तक मैं मान सकता हूँ, अराउंड 1000-1100 पैटर्न होंगे जापानीज में। अगर उसके आधे भी आपने 500 भी पढ़ लिए ना, N1 तक याद रख लिए, तो मैं कह रहा हूँ 500 पैटर्न के साथ आपकी वोकैब स्ट्रांग है और आपकी कांजी स्ट्रांग है, तो आप बिल्कुल कह सकता हूं मैं कि आप हीरो हो जापानीज में। ठीक है, लेकिन तब हो जब आपकी वोकैब स्ट्रांग है। अगर वोकैब ही नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं हो। फिर आप चाहे पैटर्न कितने ही पढ़ लो, 1000 पैटर्न पढ़ लो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको वोकैब ही नहीं आती।
तो भाई वो कैब पर पूरा पूरा फोकस करो। डेली रूटीन की बातें करो, खुद से डेली रूटीन की बातें कहो कि आप क्या करते हो, किसी और से पूछो वो डेली रूटीन में क्या करता है। एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करो, सीखो, सीखने की कोशिश करो। हर एक चीज जापानीज में सोचने की कोशिश करो, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं ना, जब इंग्लिश सीखने जाते हैं कि डेली रूटीन बोला या फिर कुछ भी हम कर रहे हैं कि अब मैं इसके बाद ये करने वाला हूँ, हम अपने आप में अंदर ही अंदर सोचते हैं कि आज मुझे ये करना है, देन फिर ये करना है, देन फिर ये करना है। सब कुछ जापानीज में सोचो। माजुआ कोरे हो यारिमास, सोरेगारा सोतो इकिमास, खाइमोनो शिमास, खाइमोनो शितारा उची खाइरिमास, माता बैंक शिमास। कुछ इस तरह की चीज है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बिलीव मी ये बहुत ज्यादा रोल, एक बहुत बड़ा बड़ा रोल प्ले करेंगी। ये सच में बता रहा हूँ। तो आपको इन्हीं सब चीजों को करने की जरूरत है। आपको रिजल्ट इसका एकदम नहीं मिलेगा, इमीडिएटली नहीं मिलेगा, हफ्ते में नहीं मिलेगा, 10 दिन में नहीं मिलेगा, 15 दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा बड़ा मिलेगा आपको। तो इसलिए आपसे करनी यही चीज है आपको। आप अपनी एक स्क्रिप्ट लिखो, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे जिस पे आप चाहते हो एक स्क्रिप्ट लिखो। जैसे आप ऐसे लिखते हो ना, लिखो नॉर्मली अपने बारे में, लिखो किसी चीज के बारे में। वहां पर इतने सारे वर्ड्स निकल आएंगे आप कि आप देख करके हैरान हो जाओगे कि हाँ, वर्ड्स तो बहुत सारे हैं। अब उनको जापानीज में बोलते क्या है नहीं पता, तो उनको जापानीज में जानो, उनको जापानीज में सीखो, उनको जापानीज में लिखो, अपनी डायरी में लिखो, याद करो। लाइन आपने लिखी है, मेहनत आप कर रहे हो ना, तो वो याद रहेंगे आपको। तो ये चीज करने की जरूरत बहुत ज्यादा है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सेंस हम बोलने की शुरुआत कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें। सो दिस इज द बेस्ट वे। अगर आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप शुरुआत नहीं कर रहे हैं ना, तो कसम से कह रहा हूं कि आपका जापानीज करना वेस्टफुल है। क्योंकि आगे जाकर के आपको प्रेशर पड़ेगा, घर से ही पड़ेगा, बहुत सारे तरह की चीजें होती हैं। अचानक से आपको मुंह खोलना पड़ेगा, तो कैसे खोलोगे, अटकोगे, बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बताई हुई जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको समझ में आई होगी, जो मैंने अपनी तरफ से अच्छी एडवाइस दी वो आपको समझ में आई होगी। सो इन्हीं चीजों को फॉलो करना है, तभी आप अपनी जापानीज को अच्छे से बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।